दोस्तों, मैं पवन रंजन आपका अपने चैनल पवन रंजन एसएसएफ एलटीपी पर स्वागत करता हूं। तो आज एसएससी ने एसएससी जीडी 2021 का स्कोर कार्ड द्वारा जारी कर दिया है, जिसमें सभी प्रकार का वर्णन मतलब कि आपने जो एग्ज़ाम दिया था उसके 2 नंबर सब्जेक्ट वाइज नंबर दिए गए हैं। जो फिजिकल था, फिजिकल में आप क्वालिफाई हो या नहीं हो उसके भी नंबर, उसका भी वर्णन किया गया है। और मेडिकल में आप फिट हुए हो यानी ग्राउंड फिट हुए उसका वर्णन, तथा री मेडिकल में फिट हुए उसका भी वर्णन इसमें किया गया है। यानी ये अभी कल ये 23 तारीख थी, 23 तारीख को दो स्कोर जो जारी कर दिया गया है, स्कोर कार्ड द्वारा जारी कर दिया गया है एसएससी के द्वारा। तो सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट डिटेल लिखी है, यहाँ पर एक कैंडिडेट डिटेल लिखी है जहाँ पर सबका बड़ा यानी ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये नेम है, ये मदर्स नेम है, कैटेगरी लिखी हुई है। फिर दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर रोल नंबर का वर्णन है, फिर फादर नेम है, फिर जेंडर है, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखी है। और नीचे देखें तो नीचे है डोमिसाइल डिटेल लिखी है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर दशावतार मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर आप सभी ने पढ़ा ही होगा, क्योंकि आप सभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो उसी ज़िले में मैं रहता हूँ, दशावतार मंदिर वाले जहाँ पर देवगढ़ है, उसी ज़िले में मैं रहता हूँ। मेरा ज़िला ललितपुर है। तो नीचे देखें तो यहाँ पर मेरी पोस्ट प्रेफरेंस है, मैंने पोस्ट प्रेफरेंस ये भरी हुई थी कि HBDAEF मेरी पोस्ट प्रेफरेंस, सबसे पहली पोस्ट प्रेफरेंस एसएसएफ थी, दूसरी पोस्ट प्रेफरेंस CISF, तीसरी पोस्ट प्रेफरेंस SSB थी, चौथी थी BSF, फिर ITBP, फिर असम राइफल थी मेरी पोस्ट प्रेफरेंस। और मुझे सबसे पहले ही पोस्ट प्रेफरेंस मिल गई, मेरी चॉइस थी कि एसएसएफ चाहिए, तो मुझे सबसे पहले एसएसएफ ही मिल गई। मेरे नंबर इतने थे कि एसएसएफ मिल गई। एसएसएफ की रैंकिंग है, एसएसएफ की मेरिट है जो ऑल इंडिया मेरिट जाती है, मेरी रैंक ऑल इंडिया 240 थी, यानी ARI 240 रैंक थी मेरी। और यहाँ पर देखें तो आगे कैटेगरी लिखी है, कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी नंबर 6, कैटेगरी 6 का मतलब है आप OBC में आते हो। और नीचे फिर देखें आगे तो यहाँ पर स्कोर कार्ड है, जो आपने वो दिया था, पेपर दिया था, रिटन एग्जाम हुआ था, उसका स्कोर कार्ड लिखा है कि स्कोर कार्ड में आपके किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर देते। मेरे रीजनिंग के नंबर हैं, ये मेरे GK के नंबर हैं, ये मेरे मैथ के नंबर हैं, ये मेरे हिंदी के नंबर हैं। इन सभी को जोड़कर ये यहाँ पर नंबर दिए गए हैं कि 2 नंबर हो रहे 81.25, यानी चारों सब्जेक्ट को जोड़कर मेरे नंबर हो 81.5 हो रहे थे। और फिर यहाँ पर आगे देखिए नॉर्मलाइज स्कोर मेरा हो गया 88.85362 हो गया है। ये इतने नॉर्मलाइज में बढ़ गए हैं। और एसएसएफ की मेरिट अभी देखें तो एसएसएफ की मेरिट 84.47 गई थी, और मेरे नंबर उससे कहीं ज़्यादा थे। तो और नीचे देखें तो और क्या दिया गया है इस स्कोर कार्ड में, स्कोर कार्ड में दिया गया कि फिजिकल से संबंधित जानकारी दी है कि आपने इस एज मतलब कि हाइट रिलैक्सेशन लिया है या चेस्ट रिलैक्सेशन लिया है या नहीं लिया है, इसके बारे में लिखा गया है। तो हाइट रिलैक्सेशन और चेस्ट रिलैक्सेशन जो उत्तराखंड है, जैसे पूर्वोत्तर राज्य हैं, यहाँ पहाड़ी इलाकों के व्यक्ति हैं, उनके लिए दिया जाता है। तो मैं समतल एरिया से आता हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश का ललितपुर है जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उससे आता हूँ, तो ये रिलैक्सेशन नहीं मिलता है हम लोगों को। फिर नीचे जानकारी दी गई DME RME, मतलब कि इसका मतलब है कि DME का मतलब है कि डिटेल मेडिकल एग्जाम, RME का मतलब है री मेडिकल एग्जाम। तो DME का डिटेल मेडिकल एग्जाम में ही मैं फिट हो गया था। यहाँ पर नीचे लिखा है कि DME फिट। अगर DME फिट नहीं होता पॉइंट लग जाता, और RME में फिट होता तो फिर यहाँ पर लिखा होता कि इसमें फिट DME में फिट नहीं लिखा होता फिर। तो यहाँ पर लिखा है कि फाइनल मेडिकल स्टेटस है कि क्वालिफाई, तो मैं यहाँ पर फाइनल स्टेटस में क्वालिफाई हो गया हूँ, यहाँ पर जानकारी दी गई। और 7 नवंबर को फाइनल रिजल्ट आ ही गया था, जिसमें मेरा नाम आ गया था। मैंने स्कोर कार्ड शेयर किया ही था इस ऊपर आपको मेरे चैनल पर। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तथा लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों।